हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने शेप जो है ना इसकी यूट्यूब की तरह नहीं बनाई, एज अ टिकटॉक शेप बनाई थी। आई वाज लाइक मैं कि शॉर्ट अपलोड करूँगी, बट बाद में मुझे क्लिप्स जो है ना लॉन्ग हो गए और मैंने सोचा आई वाज थॉट कि दैट मैं व्लॉग ही अपलोड कर लूँगी, पूरे डे की रूटीन बता देती हूँ। तो सुबह उठे हैं, ये डे मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है हमारी 9 o'clock से स्टार्ट हो रही है और एंड हमारी होगी रात को तकरीबन 11 PM राइट। सुबह सुबह उठी, नाश्ता बनाया, नाश्ता पूरी हलवाया हुआ था और आई थिंक वो वाला क्लिप मुझे डालना भूल गया, मैंने डाला नहीं है। साइड पे अटैच कर दूँगी मैं, पिक्चर है। तो फिर हलवा पूरी खाया, फिर नाश्ता किया, वही एक ही हो गया ना। और फिर उसके बाद चाय पी और फिर मैं आपको बाहर का मॉर्निंग व्यू दिखा रही थी। और ये है हमारे पिंगू का खाना, उसका ब्रेकफास्ट जो है ना हम रेडी कर रहे थे, मैं रेडी कर रही थी। उसने जो रात का उसका जो वेस्ट था वो निकाल रही थी। उसके बाद मैंने उसके न्यू सीड्स ऐड करने थे, वो किए और उसको खाना दिया। खाना देने के बाद फिर काम वगैरह किया, सफाइयाँ की, घर की क्लीनिंग की, डस्टिंग मैंने कल नहीं की थी बिकॉज़ एक दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ, एक दिन मैं डस्टिंग करती हूँ और दूसरे दिन जब विंडोज़ वगैरह की जो डस्ट होती है उसको क्लीन करती हूँ। इस तरह मैनेज हो जाता है और इंसान ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होता। अगर आप लोग भी इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी गुड। आप बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, अपना संडे इंजॉय कर रही थी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इस तरह अपने संडे जो है ना इंजॉय करती हैं। एंड आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका जो है ना संडेज़ वो ऐसे ही निकल जाते हैं घर की डीप क्लीनिंग करने में। फिर मैंने जो है ना डेटॉल के साथ जो है ना सारा फ्लोर क्लीन किया। उससे ये होता है कि जो जर्म्स वगैरह होते हैं सब क्लीन हो जाता है। आई नो वेरी वेल दैट कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन मैंने तो बस कमेंट्री करनी है ना, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने सारा फ्लोर साफ़ किया डेटॉल के साथ और उसके बाद मैंने सब चीज़ें क्लियर करके उसके बाद मैं आराम से बैठ गई। लेकिन बाद में अम्मी मुझे कहती हैं तुमने क्या साफ़ किया, मुझे फ्लोर पहले ये बताओ, इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ है? मैं कहती हैं देखो इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ। मैंने कहा अम्मी ये इधर लगा नहीं हुआ, ये फ्लोर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक समटाइम्स बनाते हुए हो जाता है तो वो बीच में जो है ना गड्ढे टाइप होल्स रह जाते हैं, तो इसलिए वो है। आप ध्यान से देखें। तो फिर जाके उनको क्लियर हुआ कि ठीक है भाई, हाँ ठीक साफ़ किया। तो अदरवाइज़ माओं की यही आदत होती है, लड़कियां जो होती हैं ना जितना भी काम कर लें, अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन सब कुछ वेल एंड डन कर ले, बट माओं ने कोई ना कोई कमी निकालनी होती है, ज़रूर निकालनी होती है। बिकॉज़ वो कहती हैं हाँ अगले घर जाओगे तो तुम लोगों को ये बातें सुननी पड़ेंगी, अभी आदत होगी तो नेक्स्ट घर जाके तुम लोग जो है ना यूज़ टू योगी, ये होगा वो होगा एंड ऑल ऑफ दैट। और इस तरह की बातें हैं। तो आई थिंक सबके घर में सबकी माएँ इसी तरह करती हैं। मेरी मम्मा तो ऐसे ही करती हैं, मम्मा कम करती हैं, अम्मी ज़्यादा करती हैं। अम्मी मुझे कहती हैं हर चीज़ इस तरह। वो हमेशा मुझे अगले घर के बारे में बताती हैं, अगले घर ये, अगले घर वो, अगले घर वो, अगले घर वो। फिर मैं खुद थोड़ी सी टीज़ होती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मी अब क्या मतलब आप अगले घर का कहना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर मैं मामा को अम्मी को छेड़ती हूँ, मैं कहती हूँ आपने ना मुझे जो ससुराल वाला चीज़ें होंगी तो मुझे अपने घर में ही मुहैया हो गई हैं, वो तो मुझे सब कुछ इधर ही देखने को, इधर ही फेस करने को मिल रहा है। फिर बहुत हंसते हैं सब लोग। और फिर उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम क्लीन करना था, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, वो क्लीन किया। अब्दुर्रहमान साहब यहाँ पे आके लेट के हुए थे अपना मैट्रेस वगैरह डाल के, तो फिर मैंने उसको क्लीन किया, उसको उठाया वहाँ से और उसको कहा जाओ जाके फ्रेश होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से मैंने सब चीज़ें कुशन्स वगैरह ठीक किए। उसने पूरा मेस क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे, टिकटॉक्स बना के रात को लेट नाइट तक। फिर वो सारा मेस क्रिएट किया। उसके बाद मैंने डोर मैट्स जो होते हैं वो बाहर रखे हुए थे धूप में, वो वेट थे तो उसको सुखाने के लिए मैंने धूप में रखा हुआ था। वो एक जो है ना इस साइड वाला वो वॉशरूम का डोरमैट है, वो भी गीला था बिकॉज़ वॉशरूम में शावर लेते हुए ना शायद पता नहीं क्या अब्दुर्रहमान ने कुछ किया था तो वो ख़राब हो गया। वो सूखा नहीं, ड्राई नहीं हुआ, वो ज़्यादा वेट था तो ये वाले सूख गए। इनको मैंने इनकी प्लेसेस पे दोबारा से रख दिया। और उसके बाद जो है ना क्या बताऊँ मैं आपको, आप बताएं। वैसे तो ये संडे का व्लॉग है, अपलोड मैं आज कर रही हूँ। आज का डे आई थिंक मंडे आज, हाँ जी मंडे आज मैं अपलोड आज कर रही हूँ। आई थिंक मंडे ही है, आई डोंट नो बिकॉज आज 30 तारीख है आज, पता नहीं शायद हाँ मंडे ही है। और फिर ये बॉटल्स थी और बॉटल्स हमें कह रही थी भर दो पानी के साथ, फ्रिज में रख दो बिकॉज तुम लोग पानी पीते हो अभी भी ठंडा, तो तुम लोग खुद ही भर के रखो।
तो फिर मैंने बोटल्स जो है ना वो भरी पानी से। भाई ले आया था फ़िल्टर से पानी, ले आया था बॉयल करके, हम पीते थे पहले लेकिन अब हम फ़िल्टर से लेके पीते हैं। सो पानी भरा और उसके बाद उनको मैंने फ्रिज में जा के रखा, 1 2 3 2 तीनों ऐसे रखा। और उसके बाद जो है ना मैंने शावर वगैरह लेना था, चेंज करना था, नमाज़ वगैरह पढ़ी और ऐसे ही दिन जो है ना मेरा डे जो है ना स्पेंड हो गया। खाना वगैरह बनाया, बिरयानी बनाई हुई थी आज हमने। एंड आई थिंक संडे को मोस्ट ऑफ द घरों में ना बिरयानी ज़्यादा अच्छे से मतलब संडे को ज़्यादा बनती है, मेन मेन्यू बिरयानी होता है। तो फिर सफाई करने के बाद सारे घर की जो लाइट्स थी मैंने वो ऑफ़ की, मैं बिजली की बचत करती हूँ। सो उसके बाद ये था मेरा ड्रेस जो कि मैंने पहना था, ब्लू कलर की लॉन्ग कमीज़ थी एंड द ट्राउज़र एंड द दुपट्टा। इसको मैंने प्रेस कर लिया था, उसके बाद मैंने आपको दिखाया। शावर लिया था, उसके बाद मैंने चेंज किया, फिर नमाज अदा की थी। नमाज मैं जो है ना मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँगी, कुछ बीच में होता है, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जब मैं बिल्कुल नमाज़ छोड़ देती हूँ, लेकिन इंसान के अंदर मेरे अंदर एक रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं नमाज़ पढ़ी मैं, ये वो। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की हुई है। और यार प्लीज़ ये जो पीछे से शोर आ रहा है ना, ये पीछे से जो विदाउट एनी रीज़न नॉइज़ कर रहे हैं ना, इनको आप इग्नोर करें। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये अपनी टेंटम्स दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं किचन में खड़ी होकर कर रही हूँ बिकॉज़ बाहर हॉल में भी टीवी लॉन्च में भी लगा हुआ है टीवी, और रूम में अम्मी लोग सारे लगे हुए हैं, पिंगू अलग शोर कर रहा है। सो अच्छा, उसके बाद जी ये है रायता बनाया था मैंने पहले अपने लिए सैलेड बनाया था। मुझे इतना ज़्यादा योगर्ट के अंदर डाल के खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए बनाया था सिंपल ड्राई वाला। लेकिन भाई कहते हैं मेरे लिए भी बना दो, तो फिर योगर्ट ऐड कर दो, सब लोग खा लेंगे। और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये हमारे पैरट्स जो हमारे बर्ड्स हैं, हमारी सेकंड फैमिली नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। सो उनके लिए मैं लेके जा रही थी ऊपर। उनको ना राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब उनको अच्छा लगता है राइस खाना, वो शौक़ से खाते हैं। सीड्स तो खाते ही हैं लेकिन जो राइस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खाते हैं। उसके बाद मैं उनको डाल के नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पे भाई ने खाना लगा दिया हुआ था, सब लोग बैठे थे, फिर खाना खाया। उसके बाद रात की चाय का टाइम हो गया, मुझे इन लोगों ने कहा चाय बना दो, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई अगैन। और उसके बाद फिर मेरा मूड हो रहा था नानों के घर जाने का। मैं मामा को ऑलरेडी बहुत देर से ना कह रही थी कि नानों के घर जाना है, तो मामा कह रही थी हाँ चलेंगे, लेकिन फिर डिले होता गया, नहीं जा सके। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी अपनी इशा की एंड अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें सारी पढ़ी, फजर के अलावा। फजर नहीं मुझसे पढ़ी गई, मोस्टली नहीं पढ़ी जाती। फिर ये अब्दुर्रहमान के साथ मैं गई, मैं बाबा के साथ थी, मामा अब्दुर्रहमान के साथ। फिर हम लोग गए नानों के घर, वहाँ जाके मैं आई थिंक काफ़ी देर बाद 1 मंथ से ऊपर हो गया, कुछ डेज़ आई थिंक सो, हाँ। तो उसके बाद गई और फिर रास्ते में भी मैंने छोटा सा 1-2 क्लिप लिया जाते हुए, पापा के साथ थी मैं। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, ज़ारा से मिली मैं। ज़ारा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, उसने मैचिंग फ्रॉक एंड स्क्रंची लगाई हुई थी अपने हेयर्स में, तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और इतनी क्लेवर हो गई भी है ना ये, इतनी स्टाइल शो करवा के बातें करती है, अपनी आँखों को यूँ मटकाती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। और ये है अयान फीडर लेके अपने मुँह में, तो ऐसे कर रहा था रॉक स्टाइल कर रहा था। सो ये है मुर्सलिन हादी की, मैंने कोई पिक्चर कैप्चर नहीं की बिकॉज़ वो वहाँ पे था दूसरी साइड पे, तो उसकी कर नहीं सकी। मामी ने हमारे लिए बनाया था ये सैंडविचेस बनाए थे, साथ में चाय थी, कोल्ड ड्रिंक इसलिए थी बिकॉज़ मैं तो चाय नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद इसलिए। और ये फिर ज़ारा मैडम मुझे नेल पॉलिश लगा रही थी मुझे, ये मेरी मिनी नेल आर्टिस्ट है। घर आते वक्त हम लोगों ने फिर रास्ते में जलेबियाँ मुझे बहुत पसंद नहीं है बट लेकिन मुझे पसंद हैं, लाइक नॉर्मल मीन्स आई डोंट लाइक टू मच, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, लेकिन अच्छी लगती हैं जब गर्मा गर्म होती हैं ना, तब मुझे एक ये वाही चीज़ है, गरम खाने का मज़ा नहीं आता। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, लाइक 1 दिन पुरानी हो जाती है, तब मुझे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। इसको एक ये और एक राजमा चावल, ये 2 चीज़ें जो है ना मुझे ठंडी खाने का बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो वाई, लोगों को ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाने का मज़ा आता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का खाने का मज़ा आता है। फिर घर आके मैंने सबको डिवाइड की जलेबियाँ। सो दिस वाज द व्लॉग एंड आई होप सो गाइज यू ऑल लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।